गीता कहती है कि अन्याय अगर हो रहा है तो आपने उस अन्याय के विरुद्ध बोलना है, हर समय सहते नहीं रहना है। जहाँ गलती है वहां तो आप स्टॉप कीजिए, वो जरूरी है। तो अन्याय के लिए आपको खड़े होना चाहिए। हमारी आदत होती है सहते चले जाना, दूसरा व्यक्ति हमें डांट रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, हम उसे सहते चले जाते हैं। अन्याय आपके साथ होता है और आप उस अन्याय को सहते चले जाते हैं, फिर आप इसकी आदत बना लेते हैं, ये आदत बन जाती है। कई लोगों को तो आदत हो जाती है कि दूसरा अपमान करता है, वो सहते जाते हैं। कई बार घरों में भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, कोई बड़ा है घर में, उसे होश ही नहीं रहता, वो किसी का भी अपमान कर देता है, आप सहते चले जाते हैं, सहते चले जाते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, फिर एक दिन एक बड़ा धमाका होता है, यानी लड़ाई होती है और फिर लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए कि महाभारत के युद्ध जैसी स्थिति आ जाए, तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को वहीं स्टॉप कीजिए, जिससे घर में शांति बनी रहे। तो आदतों जो होती हैं वो आदतें आपको जो हैं फोर्स करती हैं कि आप उन्हें रिपीट करें, वो एक पैटर्न बन जाता है, एक प्रोग्रामिंग बन जाती है। तो सहने की भी ये जो आदत है, हर समय सहते रहना, हर समय अन्याय को सहते रहना, ये भी गलत है। देखिए, हमारे उपनिषद कहते हैं अंधकार से प्रकाश की यात्रा कीजिए। गीता कहती है कि अन्याय अगर हो रहा है तो आपने उस अन्याय के विरुद्ध बोलना है, हर समय सहते नहीं रहना है। जहाँ गलती है वहां तो आप स्टॉप कीजिए, वो जरूरी है। तो अन्याय के लिए आपको खड़े होना चाहिए। गलती कोई चीज हो रही है, कोई व्यक्ति गलत बात कर रहा है, तो हर समय सहते रहना, फिर वो आदत बन गई आपकी, हर समय अन्याय को सहना आदत बन गई। इस चीज को ठीक कीजिए। तो बहुत सारी आदतें मनुष्य को दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, जैसे स्वयं को निग्लेक्ट करना और हमेशा दूसरों को आगे कर देना। त्यागी मनुष्य को अवश्य होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने लिए कुछ ना करें, दूसरों के लिए करिए, जरूर कीजिए, धर्म कीजिए, सेवा कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, परंतु अपना अपमान ये तो मत बर्दाश्त कीजिए। स्वाभिमान होना चाहिए अपनी आत्मा पर, अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने काम पर, अपने रिश्तों पर तो आपको गर्व होना चाहिए। वहां पर अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसको नहीं सहना है। हमें अपना भी भला करना है और दूसरे का भी भला करना है। तो अगर आप हमेशा अपने आप को पीछे रख रहे हैं, दूसरे को आगे रख रहे हैं, तो ये भी एक तरह की आदत बन जाती है और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है। ऐसे लोग लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हो जाते हैं, यानी कि हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों से पूछते हैं कि क्या मैं ये काम कर लूँ, क्या ये ठीक रहेगा, ये मैं जॉब कर लूँ, ये ठीक रहेगी, ये मैं निर्णय ले लूँ, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं, दूसरे व्यक्ति से बोलते हैं कि आप बता दीजिए मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारी आदतें हैं जो आपको गड्ढे की तरफ लेकर चली जाती हैं। आपको अपने आप को ठीक करना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद भी ना तो वो अपना आहार ठीक करते हैं, ना तो वह एक्सरसाइज करते हैं, ना योग करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं। हर बार क्या है, वही बात बार बार हो जाती है। आपका ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ता है, लेकिन आप अपने खाने पे ध्यान नहीं देते, आप अपने क्रोध पर ध्यान नहीं देते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपकी डायबिटीज बढ़ जाती है, शुगर लेवल पर आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं, आप कुछ मीठा खा लेते हैं, या आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या स्ट्रीट फूड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, चाट पसंद है। जो चीज़ें आपके हित के लिए नहीं है, आप उन सब चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके लिए और दुख और परेशानी पैदा करेंगी। जो व्यक्ति होशपूर्वक जिंदगी को जीता है, वो समझ लेता है कि यह चीज़ मुझे बार बार दुखी करती है, मुझे बार बार परेशान करती है, अब मुझे इसे नहीं करना है। वही क्रोध जो हमने कल किया था, वही हम आज करते हैं, वही हम कल करते हैं, और ऐसे करते करते हमारी जिंदगी बीत जाती है, 50 साल बीत जाते हैं और व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहता है। पता है इस क्रोध को करने से, इस एंगर को करने से मेरे रिश्ते खराब होते हैं, समाज में मेरी प्रतिष्ठा कम होती है, लोग मेरे बारे में गलत सोच लेते हैं, मैं सबके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि ये व्यक्ति तो खराब है। क्यों? क्योंकि हमने उस समय ओवर रिएक्ट कर लिया था। अब ये जो ओवर रिएक्शन है, क्रोध है, ये सारी आदतें जो बार बार चलती हैं, ये जो हैबिचुअल हो जाता है, हमारा एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है,
ये हमें पशु की कैटेगरी में लेकर चली जाती हैं। दूसरे व्यक्ति की नज़र में हमारा जो सम्मान है वो भी घटने लग जाता है और साथ ही साथ में हम खुद भी परेशान रहने लग जाते हैं। हम करें तो क्या करें, अब तो ये आदत ही बन गई है। किसी व्यक्ति को अगर हम देखें, अगर वो क्रोध कर रहा हो और आपने उसे 4-5 बार देख लिया हो, तो आप उसका पैटर्न बता सकते हैं कि वो पहले कैसे करता था, अब क्या करेगा, यानी बाद में, क्रोध के बाद वो क्या क्या कहने वाला है, पश्चाताप के लिए वो क्या क्या बोलेगा, सॉरी में वो क्या क्या बोलेगा। आपको पता चल जाता है इसका पैटर्न क्या है, इसका तरीका क्या है। या कोई व्यक्ति ईर्ष्यालु है तो उसका भी पता चल जाता है कि ये ईर्ष्या करता है। ये दूसरे व्यक्ति की तारीफ कर दो तो ये अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। इसको लगता है कि मेरी तारीफ होनी चाहिए, दूसरे की तारीफ क्यों, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो आप उस पैटर्न को समझ जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति की प्रोग्रामिंग क्या है। अब चाहे कोई व्यक्ति तो उस प्रोग्रामिंग को हमेशा रिपीट करता रहे, अपनी हैबिट को, अपनी आदतों को रिपीट करता रहे और उस क्रोध को, उस ईर्ष्या को, उस जलन को, उस लालच को या उस कामुकता को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। कई लोगों की आदत है छोटी छोटी बातों में लालच में आ जाते हैं। थोड़ा सा कहीं बताया जाए यहाँ तो आपको बड़ा मुनाफा होगा, आप इन्वेस्ट कर लीजिए, तुरंत वहां भाग पड़ते हैं। इतने लालची होते हैं, दूसरे के धन को भी हड़प लेना चाहते हैं। तो वो जो लालच है वो भी रिपीट होता है। चाहे तो हम उन सब आदतों के जाल में फंस जाएं, उन सब दुखों के जाल में फंस जाएं और फिर अपनी जिंदगी को नर्क बना लें, या फिर एक और तरीका होता है, वो होता है उस व्यक्ति का जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है। वो क्या करता है, वो व्यक्ति वो समझ जाता है कि ये आदत मुझे हमेशा गड्ढे में डालती है, ये आदत मुझे परेशानी में डालती है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, उस चीज़ को समझने लगता है, उसको होशपूर्वक समझने लगता है कि हाँ ऐसा है मेरे साथ, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं क्रोध कर देता हूँ। अब एक बार क्रोध हुआ, अब झगड़े में गलती से धक्का लग गया घर के किसी बड़े बूढ़े को। अब दो बच्चों में झगड़ा हो रहा था, अब कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी को हर्ट किया जाए या किसी को चोट लग जाए, लेकिन गुस्से में जब बोल रहे थे तो व्यक्ति हाथ पैर तो फेंकता ही है, हाथ वाथ हिलाता है। अब किसी घर के बड़े बूढ़े को धक्का लग गया। अब जो भी धक्का लगा उसके कारण घर का वो जो बड़ा व्यक्ति है वो जमीन पर गिर गया। अब उसका पूरा चेहरा जमीन पर पूरी तरह से टिक गया और उसको चोट आ गई चेहरे के ऊपर ही, पूरे चेहरे पर जो है निशान आ गया। अब आपको अंदर से बड़ा ही दुख लगा कि बात तो कुछ थी नहीं, आपस में ऐसे ही कोई बात हो गई थी, छोटा मोटा विवाद हो गया था, लेकिन इस विवाद के कारण हमें होश ही नहीं रहा और हमारा हाथ जो है घर के किसी बड़े व्यक्ति के ऊपर लग गया, जो व्यक्ति हमारे बीच बचाव में आया था, जो शांति की बात कर रहा था। अब वो व्यक्ति तो इनोसेंट है, वो व्यक्ति प्यारा है, अच्छा है, आप उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन गलती से हाथ लग गया। आपने बस यही कहा था कि आप पीछे हट जाइए, इस लड़ाई में मत आइए, लेकिन आपने थोड़ा जोर से पीछे कर दिया, व्यक्ति का बैलेंस हिल गया और वो गिर गया, उसे चोट लग गई। अब फ्रैक्चर आ गया फेस के ऊपर और आपको इतना दुख लगा अंदर से कि मेरी जो है कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई भावना नहीं थी हर्ट करने की, लेकिन उस व्यक्ति को जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ उससे चोट लग गई। अब जिंदगी भर के लिए अंदर वो बात बैठ गई। आपने उस क्रोध को, जो क्रोध जलाता है, जो अंदर अग्नि पैदा करता है, जलन पैदा करता है, आपने उसके असर को देखा कि आपके अपने ही हर्ट हुए, आपका घर में सम्मान गिर गया, आपके प्रति लोगों ने गलत सोचना शुरू कर दिया, आप खुद ही अंदर आत्मग्लानि से भर गए। तो व्यक्ति होशपूर्वक जब देखने लगता है तो धीरे धीरे करके उसे समझ आता है कि ये क्रोध तो जलाने वाली अग्नि है, मैं इसमें क्यों पड़ा हुआ हूँ। व्यक्ति धीरे धीरे करके होशपूर्वक उस चीज से कदम पीछे करने लग जाता है, यानी अब उसके अंदर होश जागने लगा, उसके अंदर चेतना जागने लग गई। अब उसके अंदर वो जो कॉन्शियसनेस है वो बोल रही है कि नहीं, अगली बार ये रिपीट नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब विवाद होता है या फिर कोई गुस्से की बात होती है तो व्यक्ति क्या करता है, कहता है कि एक लिमिट तक तो वो सुनेगा, एक लिमिट तक वो बात भी करेगा, उसके बाद फिर उस चीज़ को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि मुझे अपने अंदर की इस अग्नि को इतना नहीं बढ़ाना जिसके कारण कोई अनर्थ हो जाए, मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द निकल जाए या मेरे जो अपने हैं उनको कहीं चोट ना लग जाए। तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने क्रोध को कंट्रोल करने लगता है, अपनी उस अग्नि को समेटने लगता है
और फिर वो जो शक्ति होती है, वो जो उसकी एनर्जी होती है, वो फिर करुणा में बदलने लगती है। यानी कि अब वो एनर्जी की डायरेक्शन जो नेगेटिव तरफ थी, अब वो पॉजिटिव तरफ होने लग गई है, वो खुशी की तरफ होने लग गई है, वो प्रसन्नता की तरफ होने लग गई है, वो लोगों के भले के लिए होने लग गई है। तो व्यक्ति फिर अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है। देखिए, ये सब कुछ हो सकता है यदि आपका प्रयास है, आपका संकल्प है, आपकी विल है। तो जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो आपके अंदर वो संकल्प शक्ति पैदा करता है, जिस संकल्प से आप अपने अंदर एक परिवर्तन लेकर आते हैं। आपने चाहे कितने भी समय तक क्रोध किया हो, कितने समय तक आपने कोई गलती करी हो, कोई लालच किया हुआ हो, या आप कितने समय तक दब्बू बनकर रहे हो, या आप आलसी बनकर रहे हो, या आप सहते रहे अन्याय को, कितने समय तक आपने उस चीज को रिपीट किया हो, लेकिन एक बार अंदर का संकल्प जब जाग जाता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति अपने आप को उस जाल से, उस सर्कल से तुरंत मुक्त करके वहां से निकल जाता है, यानी उसको क्रॉस कर जाता है। और ये क्रॉस करना जो है, ये जो साहस है, ये साधना और तपस्या देते हैं। परमात्मा की शरण, परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण का भाव, ये हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करता है।